अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों को कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। कुछ दिन पहले मैंने आलू बुखारे और इमली के शरबत की वीडियो अपलोड की थी, तो मेरे सब्सक्राइबर्स करम फरमाओ ने रिक्वेस्ट की कि मैं इमली का जो शरबत है वो भी बनाना बताऊं। इमली की देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी रेसिपीज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई सिर्फ इमली और पानी और नमक डाल के जो है उसको शरबत बना लेता है, कोई सिर्फ चीनी और इमली और उससे शरबत बनाता है। हर किसी का अपना अपना तरीका है, जो उसको पसंद है, जो जायका उसे पसंद है, जो वो मुनासिब समझता है वैसे बनाता है। तो मैं जो बनाती हूँ इमली का शरबत, वो तरकीब मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो जो तरकीब है, इसके अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसकी फहरिस्त कुछ यूँ है। सबसे पहले हमें तकरीबन चाहिए होगा 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी आप पैन में ले लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 कप चीनी। मैं गुड़ का शक्कर यूज़ करती हूँ, आपके पास अगर शक्कर मौजूद नहीं है तो आप सफ़ेद आम चीनी जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन शर्त यह है कि गुड़ देसी होना चाहिए, सफ़ेद चीनी का बना हुआ जो गुड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तकरीबन 3 टेबल स्पून हमें इमली चाहिए होगी, और अदरक का एक पीस आप इस तरीके से ले लीजिए। एक दालचीनी आप ले लीजिए। 1/4 टीस्पून काला नमक है, अगर आपके पास काला नमक मौजूद नहीं है तो आप सादा नमक इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, सादा ज़ीरा नहीं, भुना कुटा ज़ीरा होना चाहिए, या सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा आप बना लीजिए फ़ौरन के फ़ौरन। आप उसको शामिल करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरकीब, कोई इसमें पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे हमें। हमने सिंपल ये करना है कि हमने पानी के अंदर शक्कर शामिल करनी है, हमने उसके अंदर ये इमली को हम शामिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देते हैं। हमने इमली शामिल करनी है, ये हमने इमली शामिल कर दी, ज़ीरा, नमक, अदरक और ये दैट्स इट। ये हमारे सारे मसाले हैं। ये इसको अब हम रखेंगे पकने के लिए। ये हमने इसको इतना पकाना है कि ये 2 लीटर पानी जो है 1 लीटर से भी कम हो जाए, तकरीबन 1/4 लीटर ये होना चाहिए, एक गाढ़े पेस्ट की शक्ल में आना चाहिए। तो इसको मैं अब रखती हूँ पकने के लिए कि ये पानी पके और इसका पेस्ट बने, गाढ़ा हो। तब तक के लिए हम लेते हैं एक ब्रेक। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई रेसिपी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हम ब्रेक लेते हैं और इसको पकाते हैं। हमारा इमली का शरबत तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक फुल पानी से भरा हुआ था। इसको मैंने इतना पकाया है कि ये सिर्फ 1/4 से भी कम जो है रह गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर हम इसको छान लेंगे। आप एक बॉल पे ये रखिए, स्ट्रेनर रखिए और इसको आपने इसमें डाल देना है। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा क्योंकि गर्म है तो छींटे उड़ेंगे तो खाना पास्ता आप कर भी सकते हैं। अब इसको हमने इस तरीके से दबा के सारा पल्प जितना भी है ये हमने इसमें से निकालना है। इसको हम निकालेंगे पल्प को, चाहे तो ये वुडन स्पून से कर लीजिए, चाहे तो ये स्पैचुला से कर लीजिए। ठंडा हो जाए तो आप जो है इसको हाथ से भी जो है रगड़ के आप इसका पल्प निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पल्प लगा हुआ है इस पर। लेकिन ठंडा करना शर्त है, वरना आपके हाथ जल जाएंगे। गर्मियों में आलू बुखारे इमली का शरबत, आपका इमली का शरबत है, फालसे का शरबत होता है, हम तरबूज का शरबत बनाते हैं। ये बनाइए, बहुत अच्छे होते हैं, गर्मी के अंदर ये काम आते हैं बहुत ज़्यादा। आपको जो है मैदे को है आपके ठंडा रखते हैं। प्याज की जो एक हमें होती है टॉन्स जिसे कहते हैं लगना,
उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये ठंडा होता है। आप इस तरीके से ये सारा पल्प इसका निचोड़ लीजिए। आप इस पल्प को सारे को निचोड़ लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको हाथ से जो है रगड़ के निकाल सकते हैं। ये अभी गर्म है। जब ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार या बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। आप चाहें तो इसको जितनी आपको चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा के जितनी मैंने बताई है उसको आप डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, उससे आप ये शरबत बना सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी इमली के शरबत की। बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। जब तक मैं कोई और नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।